JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। जैसे कि आपको पता है, असेंबली के चुनाव इस टाइम पे होने को है और 18 तारीख को वोट डाले जाएंगे। और बिल्कुल आपको पता ही होगा कि 8 तारीख को जो काउंटिंग होगी उस टाइम पे पता चलेगा किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी और किसके सर पे सहरा बंधेगा। वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद अकबर सोफी हमारे साथ मौजूद है आरिहल पुलवामा से। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपको पता ही है कि कंपेनिंग इस टाइम पे चल रही है जोर खोर से, तो आपको बताना चाहेंगे कि हर किसी ने अपना अपना मंशूर रखा है। तो आपको भी बताना चाहेंगे कि मोहम्मद अकबर सोफी साहब से भी बात करेंगे उन्होंने किस तरीके का मंशूर पुलवामा के लोगों के लिए रखा है। क्योंकि अगर देखा जाए पुलवामा, अगर देखा जाए तो सेंटर आ जाता है पूरे कश्मीर का। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस टाइम पे हम मोहम्मद अकबर सोफी साहब से बात कर रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या मंशूर रहेगा उनका और क्या रद्द अमल रहेगा पुलवामा के लोगों के लिए। अकबर साहब, आपका स्वागत है। अकबर साहब, क्या आपने मंशूर बनाया है और क्या रद्द अमल रहेगा पुलवामा के लोगों के लिए? शुक्रिया मुजम्मिल। मैं एक शेर के साथ शुरू करूंगा। जरूरी तो नहीं कह दूं जुबां से दास्तां अपनी, जुबां एक और भी होती है इज़हार तमन्ना की। मंशूर को ऐसे नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, लेकिन मैंने मुख्तसर अंदाज में A+B का होल स्क्वायर के मुतरादिफ बार बार बोला कि वी हैव ए वेरी long and short-term plans with regard to Pulwama town, New Pulwama constituency, जिसको मैंने शायद वक्तन फवक्तन आपके सामने रखा है कि हम पुलवामा को ऐसा देखना चाहते हैं, हम पुलवामा को वैसा देखना चाहते हैं। पुलवामा टाउन हमारी शान है, हमारा फेस है। इसको रिप्लान करने की ज़रूरत है, इसको कंप्लीट चेंज करने की ज़रूरत है, इसको एक नई शेप देने की ज़रूरत है, जहां हर चीज़ बहुत आरामदेह हो, हमारा चलना वहां आरामदेह हो, हमारा बिजनेस आरामदेह हो, हमारे हर काम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हो वो आरामदेह हो, हर मेरे लोगों को वहां कोई दिक्कत ना हो। और इस वक्त मुझे हर चीज़ वहां दिक्कत ही दिक्कत दिखती है। तो इसके लिए जो हमारा एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑलरेडी हमने जो बनाया है, मरतब किया है, वो तब इंशाल्लाह एग्जीक्यूट हो सकता है जब हम पावर में आएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर नहीं भी आएंगे तो उसके लिए एक बाअसर और पुरअसर जद्दोजहद जारी रहेगी। अकबर साहब, अगर देखा जाए हर किसी ने अपना मैनिफेस्टो सामने रखा है। उसमें अगर देखा जाए चाहे PDP की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पार्टीज की बात करें या आम जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उन्होंने भी अपना अपना मंशूर सामने रखा है लोगों के पास। तो आपका मंशूर क्या रहेगा खास तौर पे युवाओं के लिए? मैंने मंशूर आपको अभी शायद पहले भी आपका यही सवाल था, अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा आप यही पूछ रहे हैं। मैंने आपको मैंने बोला A+B का होल स्क्वायर। हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी नौजवान ही है, जिसको आप युवा बोलते हैं। हम तो उर्दू में ही बात करता हूँ, कश्मीरी में बात करता हूँ, अंग्रेजी करना हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन शायद ये मेरी पूरी कौम, पूरी लोग नहीं समझ सकते। हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी नौजवान है, क्योंकि यही हमारे मुस्तकबिल है। नौजवानों में ही परेशानियां हैं, नौजवानों में ही प्रॉब्लम्स हैं। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, हमारे नौजवान हुनरमंद हैं, बट वो हुनर को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, वो हुनर जाया हो चुकी है। हमारे नौजवान बेकार बैठे हुए हैं, हमारे नौजवान उधर इधर ड्रग में मुब्तला है, हमारे नौजवान डिप्रेशन में चले गए हैं। आप बोलते हैं कि फलानी ने मंशूर दिया, फिस्तानी ने मंशूर दिया। मतलब प्रायर टू दिस उनके पास ऑलरेडी मंशूर थे, तब भी यही नौजवान थे, तब कभी आप भी नौजवान थे। मतलब उन्हें क्या किया है, हाउ दे हैव एंगेज्ड माय यूथ। अगर उन्हें यूथ एंगेज किया होता तो आज मैं नहीं देखता कि मेरे गांव में 100 लोगों के खिलाफ FIR है। व्हाई? बिकॉज दे वर अनअटेंडेड। वो मेरे लड़के अनअटेंडेड थे, उनको पता ही नहीं था हमें कहां जाना है, हमें क्या करना है। पॉलिटिक्स ही वो चीज है। मैं यहां आया, मैंने उन्हीं बच्चों को पहले यहां बुलाया, मैंने उनको बोला बच्चों, व्हाई यू हैव कमिटेड सच एरर्स। तो अब वो मुझे ऑलरेडी नॉलेज में था, ये मतलब
पुलिस एक ऐसी चीज मत है कि वो उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है, ये बेकसूर है, ये उनके उनके पास भी इनपुट होता है। अब मसले ये है कि जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन ये पूरी गलती में जो लास्ट डिस्पेंसेशन थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने अपने यूथ को अनअटेंडेड रखा, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनको एफआईआर के नजर किया। आज ये तरस रहे हैं, मर रहे हैं, न ये कुछ न इनके पास पासपोर्ट होगा। अगर कोई मजदूरी करने के लिए भी कोई बाहर जा सकता है, मजदूरी करने के लिए भी कोई दुबई जा सकता है, गल्फ जा सकता है, यूरोपीय यूनियन जा सकता है, बट दे कांट। वो इस दलदल में फंस गए हैं कि न वो जीते हैं न वो मरते हैं। तो मैंने उनको पहले लाया, उनको समझाया कि हम इंशाल्लाह इसमें एक मतलब वो कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि इस चीज को हम ठीक करें। ये हमारी पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है। इसके अलावा हम जेल से आए, मैं बार बार बोलता हूँ, जेल में हमारे लोग हैं, जेल में हमारे बहुत लोग अभी इंसाफ के मुंतजर हैं। मैं उनको भी आपकी वसातत से बोलता हूँ कि हम उधर इधर जहां मुनासिब होता है, जो रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जो रेलिवेंट लोग हैं, जहां भी हमारी बात चलनी चाहिए बात करते हैं कि उनको जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके, उनको जल्द अज जल्द बेल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको बेल दी जाए। तो बहुत अफसोस है, बहुत चीजें बोली हैं इसमें, बहुत लिक्यूनाज हैं। तो अब मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी को पिन पॉइंट करूं, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन दिस पॉलिटिक्स कि मैं किसी पर कीचड़ उछालूं। लेकिन जो लास्ट डिस्पेंसेशन है, उनकी जो तारीख है, वो तारीख दागदार तारीख है। दे डोंट हैव एनी राइट कभी ये बोलना कि हमारे पास ये मैं आपको जवाब देता हूं मुजम्मिल भाई कि ये मंशूर है, वो मंशूर उन्हें दिया है। हमारा मंशूर ही है, हमारे यूथ हमारी प्रायोरिटी है, हमारे लोग हमारे प्रायोरिटी है, हमारी बहनें हमारी प्रायोरिटी है, हमारे बच्चे हमारी प्रायोरिटी है, चाहे वो इन्फेंट है, चाहे वो हमारा बूढ़ा है। हम बूढ़ों को भी देखेंगे। हो सकता है कि आज उनके बच्चे जो किसी चीज में मुब्तला हो गए कि उनकी खिदमत नहीं हो सकती। क्या वो अनअटेंडेड नहीं है? क्या वो हमारे तवज्जो के तलबगार नहीं है? क्या वो जो माएं शायद जो जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, उनके बच्चे बिखर गए हैं, उनके बच्चे उधर इधर भाग रहे हैं, तो वो माएं हमारे तवज्जो के तलबगार नहीं है? हमें एक लंबा टास्क है। कोई मतलब मैं बहुत अल्लाह ताला से मांगता हूं कि जल्द से जल्द ये दौर इलेक्शन का दौर गुजर जाए। इसके बाद हम इस पर काम करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे रफीक, मेरे हमख्याल लोग जो हैं, जो हम सिमिलर और लाइक माइंडेड लोग हैं, जिन्होंने कसम खाई है कि वी विल डिवोट आवर सेल्फ फॉर आवर पीपल। हम सेल्फलेस रहेंगे, हम अपने आप को भी इसी पर मतलब वक़्फ रखेंगे और अपनी जाती मामलात, जाती ज़रूरियात को कुर्बान करेंगे। बाकी मेरे बच्चे वो अल्लाह के हवाले, और बाकी लोगों के बच्चे वो अल्लाह के बाद मेरे हवाले। तो लास्ट में क्या मैसेज रहेगी पुलवामा के लोगों के लिए? मेरी मैसेज सियासतदानों को तरह करें, नए लोगों को मौका दे, जो उनको ठीक लगे, जो अच्छे लगे। रिवायती सियासतदानों का जो किरदार है, जो इनकी तारीख है, वो आपके सामने है, वो पढ़ें। मुझे मेरे किसी मोरिख ने पढ़ाया कि माजी हमारा आईनेदार होता है, इसमें जानकर हम अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। वो पढ़े, उस आईने में देखें, वो पढ़े, और जो आज़ाद उम्मीदवार जितने भी उठे हैं उनमें से देखें कि कौन कैपेबल है, किसका गिरेबान आप पकड़ सकते हैं, कौन आपको अपने रंग में जो अपने रंग का है, जो अपने बराबर है, जो आप जैसे ही है, जिसको आप कल गला पकड़ सकते हो, जो कल नॉट रीचेबल ना हो तुम्हारे लिए, जो कल आपकी खिदमत करे, जो जवाबदेह होगा, उसको वोट डाले। यही मेरी गुजारिश है। बिल्कुल, ये हमारे साथ मोहम्मद अकबर सोफी साहब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पुलवामा से हैं, हमारे साथ बात कर रहे थे। आने वाले जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कंपेनिंग हो रही है, और आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 18 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को फैसले होंगे। तो उस टाइम पे पता चलेगा किसके सर पे सहरा बंधेगा। तो बिल्कुल हमें इजाजत दें। अल्लाह ने
जी।